अगर वो बहुत डाउन हो रहे हैं, सो देयर ऑब्वियस चॉइस इज टू बिकम a problem for the neighboring country. Problem is only this sub-conventional में. But do you think they are getting insurgency? So our current leadership, government, वो कहीं ना कहीं subtly बात करते हैं POK के बारे में, पाकिस्तान occupied कश्मीर and अक्सा चिन की बात करते हैं. Do you think that will happen? हम लोग ले पाएंगे? Not by force. And if we decide to take it by force, it will take our country back by many years. Because wars are very costly. Fighting a war on the hills today, if you say to take back some area of POK or entire POK, will result into catastrophic losses in humans and capital. पहली बात, कारगिल हमने अपने एरिया में लड़ा ना, अपनी जमीन वापस ली, हमें हमारी नज़र हट गई थी, वो बैठे हुए थे हमारे एरिया में. अभी 25 साल हुए हैं, तो 2 महीने लड़ाई चली, 2-2.5 महीने, 529 soldiers killed, more than 1,500 seriously injured, 3,000 और injured. अपना एरिया, वो भी जबकि यूएस का प्रेशर आ गया एंड वहाँ का पता लग गया कि पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व है, दे गॉट एक्सपोज, सो द वॉर पीटेड ऑफ इन द एंड. Imagine if you have to enter Pakistan, and so what level of casualties are we looking at, and what will happen to our GDP? मैंने बार बार ये बात कहता हूँ, मेरे अब उस पर देखना मेरे टाइमलाइन पे, जिस देश में इतनी गुर्बत है ना राज, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, जॉब्स नहीं है हमारे पास, हमारे स्कूलों की कंडीशन जाके देखो, हमारे हॉस्पिटल्स की कंडीशन देखो, गांव की सड़कों की कंडीशन देखो, पानी की कंडीशन देखो, हवा, वी आर अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री यार, पानी की सोच ले भाई, वी हैव ओनली 4% ऑफ फ्रेश वाटर एंड पॉपुलेशन देखो दुनिया की कितनी. तो ये वॉर मॉन्गरिंग POK सब पॉलिटिशियंस कैन डू इट फॉर वोट्स, बट एज अ प्रोफेशनल सोल्जर इट इज अ नो गो बाई फोर्स at least now or in the near future. बाद में कुछ होता है तो circumstances change, अपने आप आ जाए अलग बात है. वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि जी आप बहुत वो मधुर वाणी से बात करते हो तो लोग गले लगेंगे, आपके आएंगे. I have seen this across, so we are not really making such friends कि people will come to you and this. So ये सब politicians की बातें हैं. As a professional soldier in those hills, in those mountains to fight war is not easy. It will catastrophic. बहुत डिफिकल्ट है, बहुत at this point. So होगा नहीं. You don't think? Why should we? यार तुम सोचो ना, तुम्हारे पास इतना करने को है यार. कोई बेवकूफ है जो कहेगा कि ऐसा लड़ाई करते हैं POK के लिए, फिर विद व्हाट एम, विद व्हाट एम, क्या करो, क्या ले लोगे? समझ लो आपने कुछ 1000 स्क्वायर किलोमीटर के क्या मिल जाएगा आपको? कोई वहाँ सोने की खान है जिसको लेके हम रिच बन जाएंगे, या सर डायमंड्स की 4 महीने में बताऊँ इतने डायमंड निकलेंगे कि हमारी GDP. तो दीज आर ऑल फुलिश टॉक, small talk. Foolish politicians can do it. Professional soldiers should never encourage this is zingoism. और मैं बहुत खुल के बोलता हूँ इन चीज़ों पे, इसलिए यार हमने. And what do you think about China? जो चाइना लद्दाख में कर रहा था कि they were coming on our land, बहुत सारा लैंड अपना लेते हुए जा रहे थे. Why do they do? See, उसके पीछे बहुत रीजंस हैं कि भाई लद्दाख में you know this skirmishes happened and then we lost 1 CO and 19 other ranks. And we should have been able to see this thing coming through. We were again, जैसे कारगिल में सरप्राइज हुए, यहाँ पर भी we were surprised. तो ये क्यों नहीं पूछते आप कि सर ये हम सरप्राइज क्यों होते हैं बार बार? क्यों होते हैं सरप्राइज? I think somewhere we were unable to read China. We were unable to see their intentions. And I think military to military we should have resolved this problem when it was, धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती रहती है ना नेबर्स के बीच, एक दिन में नहीं होती है. So somewhere now things are looking up. अब तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि ये 75% रिजॉल्व हो गया है. अच्छी बातें कर रहे हैं हम भी, क्योंकि अगली ब्रिक्स मीट में शायद दोबारा से प्राइम मिनिस्टर और शी जिनपिंग मिलेंगे. और ट्रेड देखो ना क्या हो रहा है, हमारा सर्वे कह रहा है कि चाइना के साथ तो सर वीज़ा भी दे दो, उनकी FDI भी ले लो, तो देश को तो जरूरत है. और यहाँ जिंगोइज्म में हम लग रहे नहीं जी, हम these two things can't go together.